सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने से शुरू करना चाहती हूँ कि स्ट्रेस असल में होता क्या है। स्ट्रेस इज़ अ नेगेटिव रिएक्शन जो कोई भी एक इंसान देता है जब उसको एक प्रेशर के अंदर प्रेशर की सिचुएशन में डाला जाए या जहाँ तक उसकी पहुँच है उससे कहीं ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट किया जाए। सो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस कैन ऑल्सो लीड इनटू स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस की जहाँ तक हम बात करें, एग्ज़ाम्स पर्सनली स्पीकिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही ओवर रेटेड तरीका है इवैल्यूएशन का। हाँ, इवैल्यूएशन करना बिल्कुल ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चूज़ करेंगे कि कौन बच्चा किस कॉलेज में जाएगा, आगे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन किस तरह से देंगे। इवैल्यूएशन ज़रूरी है, बट हर एक बच्चे को एक ही तरह के एग्ज़ाम से जाके और फिर इवैल्यूएट करना वो गलत है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक कोई गुण रखता है, कोई एक क्वालिटी रखता है, और हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की जगह हर बच्चे को एक ही तरह से जज करते हैं। कोई बच्चा है जिसको कि आर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है, किसी बच्चे के अंदर मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की किसी और चीज़ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स अच्छे हैं। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या किसी तरह से जो आइडियल वे है कि उस एक बच्चे के हिसाब से हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करें या एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ बच्चों के हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करें, तो वो एक आइडियल तरीका होगा। बट इस तरह का तरीके नहीं होने की वजह से जो हम स्ट्रेस जो हम बच्चों को देते हैं उसकी वजह से आजकल जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, सुसाइड करना और ये सब कुछ होना, वो सब इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ओनली। बिफोर गोइंग इनटू अ डिप्रेशन, जब हम स्ट्रेस वाली स्टेज में होते हैं, जब हम प्री डिप्रेशन वाली जब स्टेज में होते हैं, तभी से बच्चे साइन एंड सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं, जिनको कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे उनको पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कई बार हम अपने पर्सनल लेवल पे ही उनको बात करके सॉल्व कर सकते हैं। डिप्रेशन के कुछ साइंस इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे बच्चे का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, बिना किसी बात पे अचानक से गुस्सा आ जाना, जब भी आप कुछ बात कर रहे हैं तो अचानक से उठ के चले जाना, भूख ना लगना, खोया खोया रहना, कहीं पे भी बाहर जाके किसी से बात ना करना, और एक अजीब सा ही अपने मन में ही खोया रहना और नेगेटिव विचारों का आना। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं तो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, या मैं इस लायक नहीं हूँ, इस तरह के कुछ भी नेगेटिव विचार आना, ये एक साइन हो सकता है बच्चे का स्ट्रेस का। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ख़ास तौर से अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अगर आपका बच्चे का कोई बड़ा बच्चा है घर में जो आपको ये बता सकता है कि छोटा बच्चा जो एग्ज़ाम गोइंग है उसके साथ इस तरह की कोई कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये चाहिए कि उसके साथ बैठ के बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी का आपकी आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। इस तरह का कुछ नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये ज़िंदगी का आपका ख़त्म हो जाएगी इसके बाद। तो हमें उनको बैठ के पहले खुद काउंसल करने की ज़रूरत होती है। पहले हम खुद काउंसल करें, और अगर हमें लगता है कि हमारी अपनी काउंसलिंग वर्क नहीं कर रही है तो हमें इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल भी ढीलापन नहीं बरतना चाहिए, और हमें काउंसलर के पास बच्चे को ले जाके और प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस तरह की कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड वगैरह ना लें। मैं बच्चों के लिए भी मैसेज देना चाहूँगी और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज देना चाहूँगी। बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ, प्लीज़ टेक इट ईजी। आप अपनी ज़िंदगी का कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं दे रहे, और ना ही ये एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं वो ये डिसाइड करने वाला है कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम में अच्छा ना स्कोर करने वाले भी बिलियनर्स बनते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर जो टॉप करते हैं, कितनी बार देखा गया है कि दे आर नोवेयर। तो एग्ज़ाम कभी भी आपकी किसी भी क्षमता का एक मापदंड नहीं है, इस चीज़ को हमेशा कभी भी दिल से नहीं लगाएं। और पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो अनड्यू प्रेशर आप बच्चों के ऊपर डालते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो, अच्छी जगह आपका बच्चा पढ़े, बट प्रेशर देने से आप ये देखिए कि वो
कहीं के भी नहीं रहते हैं, वो मार्क्स अच्छे ना नहीं लेके आते और उल्टा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आपको सिर्फ उनको गाइड करना है। उनको किसी भी तरह से आपको प्रेशर देने की जगह उनको सिर्फ गाइड करिए और बताइए कि क्या उनके लिए ठीक है, किस तरह से वो अपना डे शेड्यूल कर सकते हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करें, किस तरह से वो प्लान करें, वो सब कुछ चीज़ों में आप हेल्प कीजिए। उसके बाद एक हद तक हेल्प करने के बाद यू शुड जस्ट लेट देम बी। अगर हम अपने बच्चों को, विश्वास कीजिए, छोड़ दें, वो अपना रास्ता, जो बेस्ट रास्ता है, वो चुन लेंगे। इतना विश्वास आपको अपने बच्चों पे करना होगा और कीजिए।